धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको हम मंदिर कैसे जाएं और मंदिर जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए मैं इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालूँगा। मंदिर जाना एक जैन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य पहला कार्य है। अब मंदिर जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आप जब हम प्रातःकाल मंदिर जाते हैं तो हमें रात को ही मंदिर जाने के लिए अपने शुद्ध वस्त्र तैयार कर लेने चाहिए और अपनी सामग्री को जो मंदिर के लिए ले जानी है उसको तैयार करके रखनी चाहिए। और ऐसा करने से हमारे को रात से ही, क्योंकि हमने रात में सामान की तैयारी करी, संकल्प लिया कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, तो हमारा पुण्य का बंध रात से ही शुरू हो गया। अब हम प्रातःकाल उठेंगे और छने हुए पानी से स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर के लिए चलेंगे। अगर हमारा घर मंदिर से आसपास 1 किलोमीटर है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पैदल ही मंदिर जाएं। इससे जीव हिंसा कम होती है और पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और जब हम पैदल चलेंगे तो निश्चित रूप से जब हम मंदिर जा रहे हैं तो कोई ना कोई स्तुति, स्तोत्र या भजन आदि को हम मन में गुनगुनाते हुए चलेंगे। मंदिर जाने से के लिए जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं और दूर से हमें मंदिर जी का शिखर दिखाई देता है तो हम उस मंदिर जी के शिखर को देख करके नमस्कार करते हैं, क्योंकि मंदिर भी नव देवताओं में एक देवता है। हमारे नव देवता हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय यानी मंदिर, ये भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो मंदिर के शिखर को देखते ही हमें कोई ना कोई स्तुति पढ़ते हुए चलना चाहिए। हमारे हाथ में मंदिर का द्रव्य होना चाहिए। मंदिर का द्रव्य हाथ में होने से हमारे जो है पुण्य का बंध अतिशयकारी बंध होता है। और जब हम घर से निकलते हैं तो हमारा पुण्य का बंध घर से ही आरंभ हो जाता है और हमें संकल्प रूप मंदिर हम जाते हैं। मंदिर पहुंचने पर हम अपने दोनों जूते आदि उतार करके हाथ पैरों को धो करके हम मंदिर की जिनालय के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम जिनालय के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो हमें वहां पर 3 बार निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही शब्द का उच्चारण करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो अदृश्य देवी देवता भगवान की भक्ति कर रहे हैं वह हमें अंदर जाने का रास्ता दें। और फिर अंदर प्रवेश करते ही 3 बार घंटा बजाना चाहिए और घंटा बजाकर जब तक घंटे की हमिंग रहती है तब तक हमें उस घंटे के नीचे खड़े रहते हुए नमोस्तु 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 बोलना चाहिए।
और नमोस्तु बोलते हुए हम अंदर जिन प्रतिमा की तरफ पहुँचें, जिन प्रतिमा को ध्यान से देखें और भावना भाएं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यह शांत मुद्रा पाई है वह शांत मुद्रा को मैं भी प्राप्त करूं, मैं भी आपके समान जो है जिनेंद्र बन जाऊं। ऐसी भावना के साथ प्रभु के दर्शन करें, उनका गुणगान करें, अष्ट प्रात्यार संयुक्त प्रभु का दर्शन करें। प्रभु के ऊपर से छत्र देख, अष्ट प्रात्यार 3 छत्र ऊपर है और उसके साथ में पीछे भामंडल है, दोनों तरफ देव पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु का समोषण लगा हुआ है और प्रभु की वाणी खिल रही है। चारों तरफ देव जो है 64 चमर ढुरा रहे हैं। प्रभु रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, पद्मासन अवस्था में है। प्रभु के दर्शन करें। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने सब कुछ त्याग दिया, आप पद्मासन लगाकर बैठे हैं, आपका चलना कुछ भी बाकी नहीं है। आपने जितना भी संसार में भ्रमण करना था वह आपका भ्रमण पूर्ण हो चुका है। मैं भी इस अवस्था को प्राप्त हूँ। भगवान हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। हे प्रभु, आपने संसार के सब कामों से निवृत्ति पा ली है और आप हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। मैं भी संसार के समस्त कार्यों से निवृत्ति पा करके आपके समान जो है भगवान बनने का प्रयत्न करूं। हे प्रभु, आप नासा पे दृष्टि करके बैठे हैं। आपने जो कुछ संसार में देखना था सब देख लिया, कुछ भी आपको देखना बाकी नहीं है। मैं भी इस अवस्था को प्राप्त करूं और आपके समान नासाग्र होकर के मैं इस भगवान बनने के प्रयत्न करूं। आप इस प्रकार से भगवान का अष्ट प्रात्यार सहित उनकी प्रतिमा का नग्न स्वरूप को देख करके, हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने संसार की समस्त वस्तुओं का मोह छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, उसी प्रकार से मैं भी इस संसार को छोड़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करूं। अपनी आत्मा में जिनेंद्र भगवान की तस्वीर को देखें और स्वयं उनके समान बनने की अपने की कोशिश करने जो है प्रयत्न करें। इस प्रकार से हमें भगवान मंदिर में जाकर के फिर जो हम द्रव्य लाए हैं वह द्रव्य को चढ़ाना चाहिए। उस द्रव्य के 5 पुण्य हम चढ़ाएँ, अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय सब साधु के नाम से, और जो भी मूल तीर्थंकर हैं उनका अर्घ्य चढ़ा करके हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। स्तुति बोलते हुए और स्तोत्र बोलते हुए भगवान की वेदी की 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए और बैठ करके पंच नमस्कार या अष्ट नमस्कार करना चाहिए। पंचांग से या अष्टांग से नमस्कार अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से दर्शन करने के बाद जब हम प्रदक्षिणा देने के बाद, नमस्कार करने के बाद जब हम निकलने लगें, उससे पहले हमें प्रभु के अभिषेक का गंधोदक अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। माथे पर गंधोदक लगाने के पश्चात हाथ धो करके हम भगवान की तरफ पीठ ना करते हुए साइड से निकलें और असही बोलते हुए मंदिर जी के जो है मुख्य दरवाजे से बाहर निकलें और उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मैं धन्य हुआ कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए और आज का मेरा दिन, यह मानव शरीर बहुत ही धन्य हुआ कि मैंने जिनेंद्र देव के दर्शन करे। और हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पुनः आपके दर्शन मिले। इस प्रकार से विनती करते हुए हम अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए रवाना हों। इस तरह हमें दर्शन करने चाहिए। अगर हमारे पास समय अच्छा है तो हम अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करें और उनका गुणगान करें। इस प्रकार से कोई गुरुजन हैं तो उनके दर्शन करें, उनके प्रवचन सुने। इस प्रकार से हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए। जैन धर्म में भगवान का दर्शन करना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना अनेक पापों का नाश करता है
और पुण्य की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति समृद्धि होती है। इस प्रकार हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। आपको आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा, और निश्चित रूप से अगर हमारे दर्शन करने में किसी प्रकार से कोई त्रुटि है तो उसको हम सुधार करके प्रभु के दर्शन करेंगे। और आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय।